Giving up is never your first choice. कल तक मैं एक कहानी का पेज था और आज वो कहानी ही मेरी है। हाय, मैं हूं अक्षय गुप्ता, एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ और शायद हारा हुआ भी। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं एक नई ट्रिप पर, खुद को खोजने, एक गुरु को खोजने और दोबारा से खड़ा होने के लिए। मेरी कभी तो सुन भी लो, तुम आके मुझसे मिल भी लो, कि दूरियों की बात है, फासलों का गम नहीं, तुम की है दास्तां, जो तुम नहीं तो हम नहीं, कहीं ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वैसे तो हमेशा इनके पास कुछ ना कुछ मांगने ही आते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार कुछ छोड़ने आया हूँ। शांति मन से आंख बंद करिए, गणपति का ध्यान करिए। ओम हरि ओम नमः अगण सुतम दतम ब्रह्म स्तम विष्णु स्तम रुद्र स्तम इंद्र स्तम अग्नि स्तम वायु स्तम सूर्य स्तम तन्म स्तम गणंदे ब्रह्मचर्य प्रणंदिम नंतर अक्षर पत्र दंडलजिम तारण दमेत विश्वम दकार प्रभम मकार मध्यम रूपम अश्वर चांतरपम इंद्रतरपम नाजघन्नि गजदैन मोगणपतय नमो प्रदाय नमः तत्तलम बहुद्राय एकदंताय विघ्नदं मातपतय नमो ग्रह कामने प्रिय हो। छोड़ दो मैया के सामने। ओम तय नमो ग्रह कामने प्रिय हो। मुझे नहीं पता मैं ओमकारेश्वर तक पहुंच पाऊंगा वापस या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जिस सबसे को जानते हैं वो आपसे एक नहीं मिलेगा। वहाँ के जो राजा थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, और वहाँ की वो मैप बना हुआ है ना। हाँ, और वहाँ की जो रानी थी वो राम भगवान की भक्त थी। जब यहाँ पे आक्रमण हुआ अयोध्या में, तब रानी ने कहा कि हम दर्शन करने जाएंगे, तो राजा बोले अब यहीं कहने ले आप। तब रानी लेके आई थी, और ये उन्होंने राम भगवान ने ये कहा था कि मैं जहाँ स्थापित हो जाऊँगा वहीं स्थापित रहूँगा, और मेरे साथ यहाँ के सारे साधु संत चलेंगे वहाँ पे। तो वो लेके आई। मंदिर बनना कंप्लीट नहीं हो पाया था,
तो फिर महल में रख दिया और जहाँ विराजमान कर दिया वो महल में ही विराजमान है। तभी राजा ने कहा था कि आज से यहाँ के राजा हम नहीं हैं, आज से यहाँ के राजा ही हैं। उन्हें राम राजा सरकार बोलते हैं। क्यों मुंडन क्यों नहीं करवाया आपने? क्यों करवाना जरूरी होता है? सभी करवाते हैं। बस इसी वजह से। नहीं, वजह ये नहीं है, वजह थोड़ा सा ये है कि जब हम अपने बाल त्यागते हैं तो साथ में बाल ही नहीं त्यागते हैं और अपना ईगो भी त्यागते हैं, अपनी पहचान भी त्यागते हैं। त्यागते तो उसे है ना जो हमारे पास हो, है ना भैया? मुझे नहीं पता कि वो सही था या मैं, लेकिन मैं यहाँ केवल बालों को त्यागने तो नहीं आया। जितना कम सामान रहेगा सफ़र उतना आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तो हैरान रहेगा। बातें करते रहो, फिर खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, कुछ भी करते रहो तुम्हारा, लेकिन स्टार्टिंग में अभ्यास, शुरुआती दौर। क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें पता था कि वो खाने वाला वस्तु है, वो पीने वाला वस्तु है, वो पहनने वाला वस्तु है, ये सब पता नहीं था। फिर तुम्हें किसी ने बताया, क्या बताया कि बेटा वो कपड़ा है ऊपर डाला जाता है, ये चड्डी है नीचे पहना जाता है, वो रास्ता है इस रास्ते पे चलना चाहिए, इस रास्ते पे कांटे हैं, वो बताया। तब तुम्हें नॉलेज हुआ सब चीज़ के बारे में। तो उसी तरह से ये भी है, तो उसका तुमने अभ्यास किया, खाने का अभ्यास किया। पहले थोड़ा थोड़ा खाते थे, छींटते थे, फेंकते थे, फिर बाद में अच्छा हो गया तो फिर धीरे धीरे खाने लगे, फिर बटोर करके खाने लगे कि हाँ अन्न है। तो ये सब तुमने अभ्यास किया तो तुम्हारे जीवन में उतरा। उसी तरह से ये अध्यात्म का पथ है, ये भी अभ्यास का वस्तु है। स्टार्टिंग दौर कुछ समय, फिर उसके बाद का आनंद। जय हो, जय जय श्री सीताराम। एक समय ऐसा आता है तुम बैठे रहोगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे कानों में आवाज आती रहेगी, राम शिव कृष्ण हरि, जिसका तुमने जाप किया। काने श्रवण करती रहती है, चलते रहो, घूमते रहो, बतियाते रहो, खाते रहो, वो चल रहा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हुए सुजान, रसरियावत जाते है। तो निशान एक बार पड़ जाता है तो वो भरता नहीं, फिर गहरा होता जाता है।